दोस्तों रेपो रेट्स कट करने के बाद ब्याज दरों में बड़ी कटौती जो है वो की गई है बैंकिंग फील्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, चाहे वो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे 2 साल की या फिर 3 साल की, तो अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलूंगा। तो देखिए जैसे ही मैं रेट्स एंड चार्जेस पे क्लिक करता हूं, हमारे सामने जो एक नया वेब पेज है वो खुल के आ चुका है जी। मैं सिलेक्ट करूंगा इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट। तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो हमारे सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं पहले। तो आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो 7 जुलाई 2025 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए गए हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जर्नल पे, तो आप देख सकते हैं जी, शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट चाहे वो 7 दिन से 14 दिन के लिए हो, 15 से 30 दिन के लिए हो, या फिर 31 से 45 दिन के लिए हो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी? 3.40% जर्नल पे। अगर मैं बात करूं कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी? 4.90%। नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो कि है 1 साल की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाना प्रेफर करते हैं, तो अब आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं? 6.60%। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं जी कुछ स्पेशल एफडी प्लान के बारे में भी। आप देख सकते हैं जैसे कि 399 डे स्पेशल एफडी प्लान, 400 डे स्पेशल एफडी प्लान। लेकिन रेपो रेट्स कम होने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही कर दिए गए हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जितने, आप देख भी पाएंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे जी, अगर हम बात करें 456 डे स्पेशल एफडी प्लान के बारे में भी, तो भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जी। नीचे आने के बाद आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं 3 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे 1 साल जितने, 6.60%। 5 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 6.40%, और 5 से 10 साल के लिए भी 6.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जर्नल पे जो है वो मिल जाएंगे। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखिए एज ए सीनियर सिटीजन्स आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.50% एक्स्ट्रा मिलेंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.75% जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधा कैलकुलेटर पे चलूंगा और कैलकुलेशन के जरिए दिखाऊंगा कि अगर आप इन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने एफडी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले 1 लाख रुपए के लिए। अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले देखिए 6.60% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो जर्नल पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.60% है। उसके बिहाफ पर जो आपकी मेच्योरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1,06,795 रुपए।
अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 1,07,291 रुपये। और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 7.35%। तो आप देख पाएंगे आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1,07,555 रुपये। दोस्तों ये तो रही बात 1 साल के लिए। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना था जी, 6.50%। तो 6.50% के हिसाब से अगर हम 2 साल के लिए कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे 1 लाख रुपए के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 1,13,764 रुपये। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे, तो 7.0% के हिसाब से आप देख सकते हैं 1,14,888 रुपये मिल जाएंगे। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो देखिए 7.25% के हिसाब से 2 सालों के लिए 1,15,454 रुपये जो हैं वो मिल जाएंगे। सो अब हम बात करेंगे 3 साल के लिए। अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 सालों के लिए तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फिल करता हूं जी, 6.60%। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी 1 लाख रुपए ही है और जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए। तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर 6.60% के हिसाब से 3 सालों के लिए 21,699 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे और 1,21,699 रुपये जो हैं वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 7.10%। तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर 7.10% के हिसाब से 3 सालों में आपको 23,508 रुपये मिलेंगे और 1,23,508 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो अगर हम उसी तरह से सुपर सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कैलकुलेशन करें 7.35% के हिसाब से, तो 3 सालों में आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आपकी जो ब्याज की राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 24,421 रुपये। और 1,24,421 रुपये जो हैं वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लिया कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और उनके बिहाफ पर अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 साल की, 2 साल की और 3 साल की करते हैं 1 लाख रुपए के लिए, तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।